तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आज सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस सब चैप्टर को हम बोलते हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के क्वेश्चंस। ओके, अब देखो 2024 में पहले एक जो हमारे पास सेट्स थे उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस को फाइंड किया है। लगभग 10 के आसपास क्वेश्चंस है। अगर आप इनको लगा लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है और हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन इस साल पेपर में पूछा जा सके, 2026 वाले पेपर में। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दो क्वेश्चन है और में आए हैं। अ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंड ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड फ्रॉम 200 मीटर लॉन्गर when the sun at altitude 30 degree, then when it was 60 degree, find the height of the tower and the length of the original shadow। देखो क्या कह रहा है। एक पोल है या मान टावर है, ठीक है, वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है। अब पहले जब सन था तो उस पर क्या थी, 30 डिग्री, एक बार में 60 डिग्री। ओरिजिनली जो था वो पहले सन 60 डिग्री पे था। फिर थोड़ा वो डिस्टेंस, अब धूप है ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, थोड़ा शाम बीती, परछाई और बड़ी हो गई। ओके, तब 30 डिग्री के एंगल पे था और पहले सन 60 डिग्री के एंगल पे था। ओके, ये 60 डिग्री, देन 30 डिग्री। 60 से लेकर 30 तक की जो बीच की डिस्टेंस है बेटा, वो 40 मीटर हमको दी हुई है। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है और हमें ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड करनी है टावर से, कि ओरिजिनल लेंथ थी शैडो की वो क्या बनी थी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। देखो डायग्राम, जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, ए बी को हमने हाइट ऑफ द टावर मान लिया है। देखो ए बी को हमने हाइट ऑफ द टावर मान लिया, ठीक है। पहले जो पोजीशन थी वो सी पर, पहले जो सन पड़ रहा था वो जिस पे परछाई बन रही थी वो सी तक थी और कितने डिग्री का एंगल बना रही थी? 60 डिग्री का। फिर थोड़ी टाइम बाद फिर परछाई जब बनी तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। जो फर्स्ट पॉइंट था उससे लेके जो अभी पॉइंट है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उनके बीच में डिस्टेंस है 40 मीटर की। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन में लिखना कैसे है, हम वो देखते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर की हाइट को क्या मान लिया? h, जो कि हमारी क्या है? ए बी की डिस्टेंस है। ओके, और सी डी को हमने क्या माना है? 40 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में ये चीज हमको दी हुई है, टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है। द शैडो स्टैंड ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन का एल्टीट्यूड कितना था? 30 डिग्री का, और जब वो 60 डिग्री का था, ठीक है, तब से उसके बीच में। अब देखो, ठीक है, अब जो बी डी हमारा, बी से लेके डी, ये देखो ये बी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। ओके, और बी सी को हमने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है। अब देखो जो हमारा थीटा है वो ट्राइंगल ए बी सी में कितना है? 60 डिग्री, और ट्राइंगल ए बी डी में कितना है? 30 डिग्री। ये सारी बातें हमको लिख के दिखानी पड़ेंगी। ओके, अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अब हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने? ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल लिया है। ओके, हाइट और परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं, तो हम किसको यूज करेंगे? टेन को। ओके, अब थीटा की जगह पे, इस ट्राइंगल में हमारा थीटा क्या है? 60 डिग्री है। ओके, तो थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा? 60 डिग्री। ओके, पी जो है वो क्या है हमारा? ए बी, और बेस जो है वो क्या है हमारा? बी सी। ओके, अब देखो ए बी की जगह पे क्या रखोगे आप? एच, और बी सी की जगह पे क्या रखोगे? एक्स। अंडर रूट 60 डिग्री जो होता है वो अंडर रूट सॉरी 10 60 डिग्री होता है, वो क्या होता है? अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है। इस साइड x मल्टी डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? x अंडर रूट 3। h की वैल्यू क्या हो गई? x अंडर रूट 3। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इस ट्राइंगल का काम यही समाप्त हुआ। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, वो बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। देखो अगर आपको फिगर समझ में आ जाता है ना तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल सही होगा। अगर हमारा फिगर गलत है तो हमारे आंसर भी गलत ही आएगा। अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी डी। इसमें हमारा थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री।
ओके सेम। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसीडी वही सेम, हमें हाइट और उसकी बात करनी है डिस्टेंस की, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान दें तो आप अगर ध्यान देंगे तो हमारा इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा वही सेम ए बी, ओके, और बेस की जगह पे बी डी। हमने ऊपर ही शो कर दिया है कि जो बी डी हमारा है वो बी सी प्लस सी डी के इक्वल है, तो हम इधर बी डी की जगह पे क्या लिख देंगे बी सी प्लस सी डी, और ए बी वही सेम है हमारा एच। ओके, अब देखो बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास x, और CD की वैल्यू क्या है 40, वो वैल्यूज पुट कर दी, h जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो इधर ये अंडर रूट 3 इस साइड मल्टीप्लाई हुआ h के साथ तो h अंडर रूट 3 आ गया, ये इस साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 40 हो जाएगा। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम h की वैल्यू को पुट कर देंगे। h की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से x अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई यदि हम अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो क्या आता है 3 आ जाएगा। कोई भी सेम वैल्यूज, सेम दो अंडर रूट की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वही अंडर रूट हट जाता है, ठीक है, या स्क्वायर रूट हट जाता है। तो क्या हो जाएगा 3x, इस साइड ये x जो है वो प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। सो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2x। ओके, सो हमारा इधर क्या आया 2x, इस साइड x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या आएगा हमारा 20। ओके, सो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है 20, ये आ गई। अब देखो जो हमारी, अब जो x आया है वो तो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस है, जो हमारी ओरिजिनल शैडो बन रही थी, जो सबसे पहले शैडो बन रही थी उसकी डिस्टेंस है। अभी तो एक आंसर आया है हमारा, ठीक है, देखो लेंथ ऑफ ओरिजिनल शैडो आई है अभी तो हमारी 20 मीटर। अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो h की वैल्यू निकल आएगी, क्या आएगी 20 अंडर रूट 3। ओके, ये क्या है हमारी हाइट ऑफ द टावर। इसी के साथ हमारी दोनों वैल्यूज निकल आई और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी का और वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा था, क्या दिया हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, फ्रॉम, देखो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहां से, एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से, एक 30 डिग्री का बन रहा है और एक 45 डिग्री का। यानी कि जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल है, और नीचे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। जैसे हमारा डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो एक मैं और बना देता हूं। एक बिल्डिंग है ये मान लिया, और एक छोटी बिल्डिंग है जिसकी लेंथ है 8 मीटर। एक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके टॉप पर बन रहा है, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है इसके फुट पर बन रहा है। ओके, इधर एक डॉट डॉट इमेजिनरी लाइन है। ओके, और इधर भी सेम एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेते। ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा 45 डिग्री का बनेगा। ओके, इस तरीके से एंगल्स बन रहे हैं। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करनी है दो बिल्डिंग्स के बीच की, वही हाइट एंड डिस्टेंस टाइप की चीज। ओके, अब देखो ये सेम डायग्राम है, जो हमारी ए सी है, जो ये हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को हमने क्या मानना है एच माना है, या कुछ नहीं माना, देखते हैं चलो। और जो ईडी है वो हमारी, ये सिंपल बिल्डिंग है, ये एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें टॉप पर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, जो फुट पर बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री का। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया। ओके, अब देखो इधर सबसे पहले लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हमने 8 मीटर, जो कि हमने किसके इक्वल मानी है ईडी के। हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग हमने क्या माना है ए सी, और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन टू, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या माना है एक्स।
ओके, थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी ई में, और ट्राइंगल ए बी ए सी डी में थीटा हमारा 45 डिग्री। देखो बी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी सी से लेके डी तक की डिस्टेंस की। क्यों, बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, चाहे वो हवा में हो चाहे जमीन से हो। ओके, अगर एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो अब देखो, अभी हमारी आधी जो बिल्डिंग है वो दोनों भी इक्वल है, तो ये कितने के, 8 मीटर के इक्वल है। ओके, ये बीसी और ईडी को हमने कितना मान लिया, 8 मीटर, ये हमने एज्यूम किया है, इसलिए हमने साइड में लिख दिया। अब सबसे पहले एक ट्राइंगल, पहले डायग्राम बना लेना। देखो इसे देख के पहले डायग्राम बना लोगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। वीडियो पॉज करके पहले डायग्राम बना लिया करो, फिर एक एक चीज समझने में बहुत आसानी होगी। देखो अब हमने ट्राइंगल लिया कौन सा, इन ट्राइंगल ए पी ई। हाइट और बेस की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और बेस क्या है हमारा पी। ए बी की जगह पे हमने ए बी ही रखा है, हमने कुछ नहीं माना है, एच एक्स कुछ भी वाई नहीं माना। बी की जगह पे हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है। अब हम कर देंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो एक्स को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी सेम वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री क्या होता है 1। एसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ही मैं कह चुका हूं, एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी। और एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। ओके, अब देखो इधर ए बी की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल ली थी। ए बी की वैल्यू क्यों, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को एक्स अपॉन अंडर रूट 3। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन और बी सी की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है। ठीक है, अब देखो इधर इस साइड ये प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का। वही इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकता हूं मैं, 1 एलसीएम लूंगा तो अंडर रूट 3 एक्स। वही सब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अंडर रूट 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.73। 1 में से माइनस करूंगा क्या आएगा, 0.73, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.73 एक्स। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, इस साइड देखो, इस साइड क्या हुआ, इस साइड भी हमने अंडर रूट 3 की वैल्यू। अब ये अंडर रूट 3 कहाँ से आया, तो देखो इधर एलसीएम में अंडर रूट 3 था, उस साइड गया 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3। ओके, अंडर रूट 3 की वैल्यू पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.73, मल्टीप्लाई किया क्या आया, 13.84। ओके, इस साइड ये मल्टीप्लाई में है 0.73, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 18.95 मीटर अप्रोक्स वैल्यू आएगी। कैसी आएगी, अप्रोक्स। ठीक है, इसमें अप्रोक्स लगाना जरूरी है, जैसे ये हो गया मोड बीट, जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे उसमें भी हम अप्रोक्स वर्ड का बहुत यूज करने वाले हैं। ओके, अब देखो एक्स की वैल्यू हमारी निकल आई है। अब इस एक्स की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एक्स अपॉन अंडर रूट 3। एक्स के वैल्यू पुट कर दी और अंडर रूट 3 की पे क्या लिख दिया, 1.73। इसे डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारा, 10.945 मीटर अप्रोक्स। ओके, सो हमारी दोनों वैल्यूज निकल आई है। ठीक है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग क्या थी हमारी, ए बी प्लस बी सी। बी सी क्या है 8, ए बी क्या है 10, दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 18.95। और हमारी बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 18.95। हमेशा याद रखो, कोई ट्राइंगल है और उसमें टेन थीटा 45 दिया गया है, तो याद रखना हाइट और बेस जो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है वो हमेशा सेम आएंगे। जब भी 10 45 दिया जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली सीधा खड़ा हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, एक हमारा पानी की नदी टाइप की मान सकते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ
other bank opposite to the tower, the angle of elevation top of the tower is 60 डिग्री। तो बैंक ऑफ द कैनाल के दूसरी साइड कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। फ्रॉम एनोदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है, यानी कि पीछे की साइड है, दूरी पर है, ठीक है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। तो उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। जैसे मान लिया ये कैनाल है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से 20 मीटर पीछे जाके जब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो वो 30 डिग्री का बना। तो ये वाला 30 डिग्री हो गया और ये वाला 60 डिग्री का हो गया, नीचे वाले डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, अब आप देखिए, हमें फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ ऑफ द कैनाल फाइंड करनी है, कि हमें नदी की चौड़ाई या नदी नाला कुछ भी हो सकता है, उसकी चौड़ाई कितनी है, कैनाल की चौड़ाई भी पता करनी है। ओके, देखो हाइट ऑफ द टावर को हमने क्या मान लिया, टीवी टावर को h, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को x, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने क्या माना है, 20। ओके, हाइट ऑफ द टावर h मानी, वाइड्थ ऑफ द कैनाल x मानी, जो कि हमारा ए बी और बी सी के बराबर है। सबसे पहले वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लो, आगे क्वेश्चन में बहुत आसानी होगी, समझ में भी सही से आएगा। ओके, अब देखो हमें मालूम है भाई थीटा इजकल्स टू 60 डिग्री किस ट्राइंगल में लिया है, थीटा इजकल्स टू 30 डिग्री हमने किस ट्राइंगल में लिया है, सी डी जो है वो हमें पता है 20 डिग्री है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 डिग्री। ओके, और बी डी हमारा क्या है, x प्लस 20, यानी कि बी सी प्लस सी डी। अब हम सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी लिया, वही परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे, यानी कि हाइट और बीच में डिस्टेंस कितनी है उसकी बात करनी है। इसलिए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री ले लिया, ए बी की जगह पे हमने क्या मान लिया है h, और बी सी की जगह पे हमने क्या मान लिया है x। ओके, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, x अंडर रूट 3। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा देखो, कभी भी दो ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आए ना तो हमेशा ट्राई करना सबसे पहले सबसे छोटा ट्राइंगल लिया जाए, ठीक है, उससे क्या है थोड़ा क्वेश्चन करने में आसानी होती है। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब हमने ट्राइंगल ए बी डी वही सेम चीज टेन थीटा पी अपॉन बी, अब तक तो दिमाग में बैठ गया होगा, इतनी बार कर चुके हैं ये चीज। टेन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही सेम रहेगा ए बी, हाइट ऑफ द टावर, और बेस अब थोड़ा बढ़ जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट तक पूरा बेस लेंगे, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई हमने इधर किया और इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इधर किया, तो ये क्या हो जाएगा, h अंडर रूट 3, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। हमें पता है BC की वैल्यू हमने क्या मानी है, BC को हमने माना है x। ओके, और CD को हमने क्या माना है, CD क्या था हमारा 20। ओके, अब देखो h की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन फर्स्ट से उठा ली, x अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 3। ओके, वही हो गया 3x हो गया, इस साइड x प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x। ओके, 2 वन जा 2, 2 10 जा 20, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10। ओके, तो हमारी एक वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना है किसको, हाइट निकालनी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगी। तो देखो दोनों चीजें निकल आई हमारी, कैनाल की जो चौड़ाई है वो क्या है 10 मीटर, और इसकी जो हाइट है टावर की वो क्या है 10 अंडर रूट 3। अगर 10 अंडर रूट 3 की जगह पे 1.73 अगर हम पुट कर देंगे, 1.73, तो क्या आ जाएगा 17.3 मीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई चौड़ी बिल्डिंग है, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर के ऊपर 60 डिग्री का।
देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट 25 डिग्री का। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 25 डिग्री का। एक मिनट रुकना, ये कुछ और हो गया है, गड़बड़ हो गई है। 75, इस क्वेश्चन में गलती कर दी है, इधर 60 डिग्री लिखा है, मैंने 30 डिग्री कर दिया है। देखो यहाँ 60 डिग्री लिखा है, मैंने 30 डिग्री कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम होल्ड करते हैं, इसको मैं दोबारा से करूंगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, छोड़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी हम उसको दोबारा सॉल्व करके मैं फिर दोबारा इसमें कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर लाइट हाउस। देखो ये हमारे क्वेश्चन बुक में भी है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो शिप्स पे। एक शिप को देखने पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक शिप को 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम लाइट हाउस, और शिप्स कैसी हैं, एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। देखो याद रखो, जितना बड़ा एंगल होगा, एंगल बड़ा होगा शिप उतनी ही पास होगी, एंगल छोटा होगा शिप उतनी ही दूर होगी। ओके, याद रखना, ये काम आएगा, ठीक है। देखो 35 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी कि शिप दूर है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी कि शिप पास में ही थी। ओके, हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो पहली शिप की डिस्टेंस टावर से हमने क्या मान ली, y, और दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, x। ओके, हाइट ऑफ द टावर को हमने क्या माना, 70, ये 7 मीटर्स लिख दिया है। देखो यहाँ ये 75 है, नीचे भी कहीं 7 मीटर तो नहीं लिख दिया, नहीं, यहाँ 75 है। ओके, ये से सही कर लेते हैं, ये 7 मीटर नहीं, 75 मीटर। ओके, अब देखो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या माना है, x माना है, और फर्स्ट शिप का और टावर के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या माना है, y माना है। ओके, 45 डिग्री कौन से ट्राइंगल में माना है वो हमने डिनोट कर दिया, और 30 डिग्री हमने बोल दिया BC BD जो है वो इक्वल है BC प्लस CD के, ये बात भी हमने यहाँ कह दी है। ओके, अब हम देखते हैं क्या, इन ट्राइंगल ABC, हम सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ही लेते हैं ABC, वही सेम tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ज्यादातर tan से ही रिलेटेड आते हैं। एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जिसमें हमने सिर्फ साइन का यूज किया है, बाकी किसी ने यूज नहीं किया। ओके, देखो अब tan 45 डिग्री, P की जगह पे क्या लिखेंगे, AB, B की जगह पे BC। AB हमने क्या माना है, हमें क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री। BC हमने क्या माना है, दो पॉइंट फर्स्ट से लेकर सिर्फ फर्स्ट तक की डिस्टेंस, या टी उससे लाइट हाउस से लेकर फर्स्ट से तक की डिस्टेंस को y माना है हमने। ओके, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या आएगा, 75। और मैंने कहा था tan 45 डिग्री में हमेशा याद रखना बेस और हाइट, बेस और परपेंडिकुलर सेम ही आता है। ओके, tan 45 के लिए ओनली, इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, वही सेम, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन बी, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, P की जगह पे AB और B की जगह पे BD। और BD को हमने बताया था क्या मानेंगे हम, BC प्लस CD, और BC की वैल्यू क्या है हमारी, y माना है BC को, CD को क्या माना है, x। y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली है, क्या आई है, 75। अब इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। ओके, अब देखो BC ये और CD ये। ओके, देन इस साइड देखो ये डिवाइड में है, उस साइड ये आएगा मल्टीप्लाई में, तो y एक्स इक्वल्स टू, इस साइड ये डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 75 मीटर, 75 इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में। तो देखो देखना 75 माइनस 75 √3, या फिर सॉरी 75 √3
-75। क्या आएगा? 75 √3 -75। 75 दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 75 √3 -1 ब्रैकेट में, ठीक है, मीटर। अब √3 की जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो y की जगह पे हमने रख दिया, अब इस साइड ये प्लस का, उस साइड जाएगा माइनस का। 75 √3 -75, ठीक है। तो कॉमन ले लिया दोनों में, तो √3 -1, ओके। √3 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1.75। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.73। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 54.75 मीटर, ओके। हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो हमें डिस्टेंस निकल आएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है हमारी? 54.75 अप्रॉक्स, ओके। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ रोड। एक दो पोल्स हैं रोड के, एक दूसरे के एक बीच में रोड गई है, दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट समवेयर बिटवीन द रोड, दोनों के बीच में कहीं समवेयर एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल्स आर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। आप किसी को भी 30 मान सकते हो, किसी को भी 60 मान सकते हो, ओके। हमें हाइट ऑफ द पोल्स दी हुई है। द फाइंड द हाइट ऑफ द, एक मिनट रुको, हाइट ऑफ द पोल्स, 2 मिनट रुको, अच्छा सॉरी, हाइट ऑफ द पोल्स नहीं दी है, हाइट ऑफ द पोल्स नहीं दी है, दोनों के बीच की चौड़ाई दी हुई है, रोड की चौड़ाई दी हुई है। रोड की चौड़ाई क्या है? 100 मीटर, ओके। हाइट ऑफ द पोल्स तो हमें फाइंड करनी है, इक्वल हाइट है, दोनों को h मान सकते हैं, ओके। अब देखो इधर मैंने डायग्राम नीचे क्या बनाया है, सेम बात जो उन्होंने बोला वैसे वैसे हमने डायग्राम बना दिया। दोनों रोडों के बीच की चौड़ाई जो है वो हमने क्या मान ली? 100 मीटर, ओके। दोनों की हाइट को हमने h डिनोट कर दिया, क्योंकि इक्वल है तो दोनों ही h हो जाएंगे, ओके। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या माना? x, और इससे लेके इस तक के बीच को हम क्या मानेंगे? 100 माइनस x, यही तो बचेगी, बिल्कुल। अब देखो वही सेम राम कथा जो अभी तक हम लिखते आ रहे थे। हाइट ऑफ द इक्वल पोल्स क्या मानेंगे? h, जो कि हमारी ए बी और ई डी दोनों है। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स क्या है हमारी? 100 मीटर्स, जिसे हमने क्या माना? बी डी। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू पोल्स आर, देखो एक हमारा x है और दूसरा हमारा 80, कैसे हो गया? 80 नहीं है, ये 100 माइनस एक्स है। क्या है? 100 माइनस एक्स। मैंने कहीं और तो 80 नहीं लिख दिया? नहीं, ये 100 माइनस एक्स है, इसे सही कर लेते हैं। ये है हमारा 100 माइनस एक्स, ओके। अब देखो इधर वही सेम चीज, ट्राइंगल एबीसी, tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ओके। थीटा ये पे हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए बी, और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? बी सी। ए बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? एक्स, एच सॉरी, और बी सी की वैल्यू क्या है? एक्स हमने मानी है, ओके। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, और एच के साथ √3 का मल्टीप्लाई होगा तो एच √3 आएगा, ओके। इसी को हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई। देखो ए हमारी परपेंडिकुलर क्या है? ईडी, और बेस क्या है हमारा? डीसी, ओके। थीटा क्या मानेंगे? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? √3। ईडी को हमने क्या माना है? एच, और डीसी क्या है हमारा? 100 माइनस एक्स है, ओके। अच्छा देखना, इसमें एक पॉइंट मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं थी, नहीं मैंने कोई फालतू पॉइंट लिखा भी नहीं है, चलो ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई हम
इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट में 100 माइनस एक्स इजकल्स टू एच। ओके, अब देखो एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट में हमने एक्स को क्या माना है, h√3। अब √3 का पहले मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो क्या आएगा, 100 √3, फिर √3 का मल्टीप्लाई हम h√3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3h। क्यों, √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 के साथ होगा तो क्या आएगा, 3, और h है हमारा इसलिए h आ जाएगा। ओके, इस साइड ये प्लस का है, उस साइड जाएगा इस साइड माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस का, h प्लस 3h क्या हो जाएगा, 4h। ओके, 4h हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो क्या क्या आ जाएगा, 25 √3। इक्वेशन सेकेंड मान लिया हमने इसे। अब हम इस वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो h की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 25 √3, तो 25 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। कैसे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 75 मीटर। ओके, तो हमारी दोनों वैल्यूज निकल आई हैं। हाइट ऑफ द पोल, देखो हाइट ऑफ द पोल क्या है, 25 √3, मल्टीप्लाई कर दो, 25 मल्टीप्लाई 1.73, √3 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 43.25। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें दोनों के बीच के, तो दोनों के बीच के देखो, उन दोनों किसमें, पोल से लेके बिल्डिंग तक के बीच की डिस्टेंस 25 आएगी। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वैसे तो मेरे ख्याल से सिर्फ हाइट ऑफ द पोल्स ही पूछी थी बस, हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस भी बतानी थी। तो एक डिस्टेंस हमारी 25 आई और सेकंड डिस्टेंस हमारी 75 आई। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में, या फिर अभी मैं इसी दो पार्ट्स को मर्ज कर दूंगा, ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके।